नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित गोयल और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एलिगेशन एंड मिक्सचर। साथियों, एलिगेशन एंड मिक्सचर का ये वीडियो नंबर 10 होगा, जिसमें हम केवल डेटा सफिशिएंसी और डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे और बेस्ट डीआई मैं आपको एवर पढ़ाऊँगा। इसके पहले आपको 219 क्वेश्चन और संबंधित छोटी छोटी एक्सरसाइज का होमवर्क दिया जा चुका है। जिन विद्यार्थियों के पास ये बुकलेट हो वो ध्यान रखें, इस बुकलेट से होमवर्क उन्हें कर लेना है। इसमें 5 चैप्टर टोटल इंक्लूड होते हैं। आयु साफ दिख रहा है? हाँ जी। आयु, पार्टनरशिप, एलिगेशन एंड मिक्सचर, रेशो, प्रोपोर्शन और एवरेज, और काफ़ी सारे इसमें हर चैप्टर में क्वेश्चन है। मिनिमम 250 क्वेश्चन तो हर चैप्टर के है ही, और एग्रीगेट मिला करके 2000 से ऊपर क्वेश्चन 5 चैप्टर के हैं, प्लस एक्सरसाइजेज अलग है। तो डीआई और डीएस समझने से पहले देखिए, जब तक आपको पूरा का पूरा चैप्टर उसके सारे के सारे कंसेप्ट नहीं पता होते हैं, मज़ा नहीं आता है, फिर गड़बड़ होती है। तो तभी देखें जब आप पूरे वीडियोस देख चुके हो, पूरा होमवर्क कर चुके हो। क्लियर है? इसकी डीआई बैंक में बहुत आती है, मिसिंग डीआई के फॉर्म में आती है। स्टूडेंट समझ ही नहीं पाता है कि हो क्या रहा है, प्रश्न करने कैसे हैं। चलिए बात करेंगे उस पर भी, आगे चलते हैं। पहले समझते हैं डेटा सफिशिएंसी। साथियों, डेटा सफिशिएंसी के अभी तक इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं आए हैं, इसलिए इकलौता प्रश्न जो मुझे दिखा वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और अब धीरे धीरे एग्जाम में आने शुरू होंगे तो इसका दायरा बढ़ता जाएगा, फिर आपको और डेटा सफिशिएंसी कराई जाएगी। चलिए, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा होगी, ये हमें बताना है। अच्छी बात है भाई, होगी। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो इससे तो मैं मात्रा नहीं बता सकता हूँ। और मिश्रण में अगर कुछ क्वांटिटी मिला दिया है तो नया रेशो ये हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है साहब, केवल इससे भी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूँ तो मेरा आंसर आ सकता है, जो कि होगा 5th ऑप्शन। हम जानते हैं पहला ऑप्शन तब करते हैं जब अकेले पहले से आंसर आ सकता हो लेकिन दूसरे से नहीं। सेकंड ऑप्शन तब करते हैं जब केवल सेकंड से आंसर आ सकता हो लेकिन अकेले फर्स्ट से नहीं। थर्ड जब करते हैं अकेले फर्स्ट से भी आ जाए, अकेले सेकंड से भी आ जाए। फोर्थ जब करते हैं जब ना तो दोनों से अलग अलग आए ना कंबाइंड आए। और फिफ्थ तब करते हैं जब दोनों को मिला के आंसर आ जाए। तो 5th ऑप्शन होगा। विद्यार्थी अगर इक्वेशन बनाएगा तो बनाएगा 3x/2x और 22.23 लीटर ये जोड़ेगा, जिससे नया रेशो आ जाएगा 7/8। एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, आंसर तो आना ही है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, वेल डन। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीआई की तरफ चलते हैं। बहुत बहुत आपको मज़ा आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक बात समझिए कि मैं डीआई आपको समझा देता हूँ। अलग अलग शहर हैं ABCDE। जो पहला कॉलम आपको दिख रहा है उसमें पुरुष और महिला, ये इतना विजिबल है क्या कि आप सबको दिख जाएगा? ये विजिबल तो है। थोड़ी सी आपको क्वालिटी इंप्रूव कर लेनी चाहिए वीडियो की, ठीक है? उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना तो बार बार इस डीआई को देख पाओगे। देखे तो साथियों, जो पहला कॉलम आपको दिख रहा है वो तो शहर का नाम बता रहा है, ABCDEF जो भी है, गांव होंगे। और जो सेकंड कॉलम आपको बता रहा है, ये बता रहा है कुल जनसंख्या में से कितने लोग मतदान दे सकते हैं। मेल फीमेल दोनों का 40% एलिजिबल है। क्लियर है? दूसरे में केवल मेल बताए हैं और लास्ट वाले में केवल फीमेल बताई है। तो देखिए, बेसिक नोट्स आपके कैसे काम आते हैं मैं आपको समझाता हूं। तो साथियों, मैं इसको इतना बड़ा जरूर कर सकता हूं और होपफुली आपके लिए ये कंफर्टेबल होगा। तो देखें भाई साहब, ये तो हुआ टोटल, ये हुआ केवल मेल के लिए और ये हुआ केवल और केवल फीमेल के लिए। क्लियर है? चलिए, अब आप देखिए तो किसी भी शहर का पूरा डेटा, जी हाँ है, पूरा डेटा हमारे पास है। अगर ए की बात करूँ तो मेल है, नहीं मेल नहीं है। बी की बात करूँ मेल नहीं है। सी की बात करूँ एग्रीगेट नहीं है। डी की बात करूँ तो सब है। ई की बात करूँ सब है। एफ की बात करूँ सब है। जी की बात करूँ सब है। एच की बात करूँ सब है। आई, जे, के, एल, एम, एन और ओ, इन सब में मुझे मेल नहीं गिवन है। ठीक बात है? इन सब में मेल नहीं गिवन है, इसमें इन दोनों में भी मेल गिवन नहीं है, और यहाँ पर मुझे एग्रीगेट गिवन नहीं है। साथियों, समझने वाली बात ये होगी कि 3 चीज़ मुझे दे दी है। मान और स्थान की बात करें तो मान और स्थान हमेशा बीचों बीच ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शहर ओ की बात करूं तो देखिए, शहर ओ में एग्रीगेट 50 है, फीमेल 20 है। मैं सिटी ओ की बात कर रहा हूं। तो मुझे बताइए, जो मेल होंगे वो 50 से ज़्यादा ही तो होंगे। तो मेल 50 से ज़्यादा होने जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उसके बिना बात नहीं बन सकती है, ध्यान रखें। तो मेल 50 से ज़्यादा होंगे। ऐसे अगर मैं एन की बात करूं, कुछ गलती हुई है? नहीं, कुछ गलती नहीं हुई है।
अगर ऐसे ही मैं n की बात करूं तो 70 तो बीचों बीच आना चाहिए, तो 40 छोटा है तो 70 से बड़ा कुछ होगा, 60 और 50 में 60 से बड़ा कुछ होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, एग्रीगेट ये वाला है। तो यहाँ जो मेल होंगे 50 प्लस होने चाहिए, यहाँ 70 प्लस होने चाहिए, यहाँ 60 प्लस होने चाहिए, यहाँ 40 प्लस होने चाहिए। अब देखिए के में क्या है, 30 और 30 है, तो साथियों फिर बीचों बीच है तो कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। 30 का 30 आएगा, 70 का 70 आएगा, 60 का 60 आएगा। ऊपर देखूँ तो 40 का 40 आएगा, और 34 और 20 है तो 34 से तो ज़्यादा ही होंगे। और सी जो है, सी शहर में मुझे एग्रीगेट नहीं दिया, तो मैं समझ गया हूँ एग्रीगेट 25 से बड़ा होगा और 50 से छोटा होगा। ना 25 हो सकता है ना 50 हो सकता है, तो या तो तीनों चीज़ें सेम होती है या फिर तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। क्लियर है? चलिए अब हम इसके आधारित क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी तो मिसिंग डीआई के फॉर्म में है। देख लेते हैं भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं क्वेश्चन को यहाँ रख रहा हूँ, जहाँ जरूरत होगी वो हम डेटा देख लेंगे। पिछले चुनाव, यहाँ रख देता हूँ भैया, पिछले चुनाव में क्वेश्चन नंबर 221 है। पिछले चुनाव में डी की योग्य पुरुष मतदाताओं में से मात्र 50% ने और शहर की ए की योग्य महिला मतदाताओं में से मात्र 25% में से, ठीक है। डी के पुरुष में से 50% और ए की महिलाओं में से 25% ने मतदान किया। यदि डी के पुरुष और ए की महिलाएं बराबर बराबर थी तो शहर डी में उन पुरुषों की संख्या बताओ और शहर ए में उन महिलाओं की संख्या बताओ अयोग्य महिला मतदाताओं सहित। अब ये अयोग्य क्या होता है वो ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए मान लीजिए कि पॉपुलेशन टोटल 100 है, पॉपुलेशन टोटल 100 है और 100 में से 40% वोट दे सकते हैं, तो 60 तो पहले ही अयोग्य है ना। 100 में से 40 लोग ही वोट दे सकते हैं, बाकी 60 लोग अयोग्य कौन से हैं? जो या तो 18 साल के नहीं हुए यानी अवयस्क हैं, या फिर पागल हैं, या फिर दिवालिया हैं, या फिर कानून के तहत वो लोग वोट नहीं दे सकते, तो ऑलरेडी अयोग्य है। अब जरूर थोड़ी कि 40 के 40 लोग वोट देने जाएंगे ही जाएंगे, तो जो वोट देने नहीं जाएंगे वो भी, और जो वोट देने नहीं जा सकते वो भी, उनका मुझे फाइनल रेशो बताना है शहर डी के पुरुषों का और शहर ए की महिलाओं का। क्लियर है साथियों? क्वेश्चन लेंदी है, समझिएगा, मैं आपको इसकी ट्रिक भी समझाऊंगा। देखिए तो भैया शुरुआत हो रही है डी से और होपफुली आपको दिखाई पड़ना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए साहब ये डी, थोड़ा छोटा कर दूँ मैं इसको, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत छोटा हो गया। जी अभी ठीक है। तो डी, ये डी के पुरुषों की बात कर रही है और डी की ए की महिलाओं की बात कर रहा है, ये तो हमें दिमाग में रखना है। टोटल पॉपुलेशन दोनों की सेम दी गई है, तो टोटल मान लेते हैं ये भी 100 है और ये भी 100 है, ठीक बात है। देखें डी के कितने पुरुष वोट दे सकते हैं साहब? 24%। मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ, तो ये 24 लोग वोट दे सकते हैं जो कास्ट कर सकते हैं वोट, वोटर्स हुए इसमें से 24। अब अगर ए की महिलाओं की बात करें तो देखिए 40 लिखा है, तो ए की महिलाएं होगी 40। क्लियर है? और आगे समझते हैं। अब इनमें से 50 ने वोट दिया, तो वोटर्स ये थे, और जिन्होंने वोट कास्ट किया, वोटेड मान लेते हैं 50, इसका आधा होता है 12, ठीक बात है। और इसमें से 25% यानी 10 इन लोगों ने अपना अपना मतदान किया है। क्लियर है साहब? बहुत बढ़िया है। अब देखिए टोटल जनसंख्या कितनी है? टोटल जनसंख्या है 100, ठीक बात है। पुरुषों की बात हो रही है। वोटर्स कितने हैं? 24। कितनों ने वोट दिया? 12 ने। तो भैया कितनों ने वोट नहीं दिया? 12 ने। नॉन वोटेड, जो घर बैठे रहे, वोट देने नहीं गए। और 40 में से 10 ने वोट दिया तो 30 ने वोट नहीं दिया। तो मुझे इनका रेशो बिल्कुल भी नहीं बताना है। देखिए इनका रेशो, ये तो नॉन वोटेड है, जो वोट देने लायक तो थे पर उन्होंने वोट दिए नहीं हैं। अब देखते हैं अयोग्य मतदाताओं सहित। तो यहाँ कितने अयोग्य मतदाता थे? भैया यहाँ थे अयोग्य मतदाता, और यहाँ लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं, इनएलिजिबल, नॉन एलिजिबल। तो ये नॉन एलिजिबल। तो देखिए यहाँ से 76 नॉन एलिजिबल हुए, यहाँ से 60 नॉन एलिजिबल हुए। इन दोनों को मुझे जोड़ना है। जी हाँ, इन दोनों को मुझे जोड़ना है। तो 76 और 12 होगा 88, और 60 और 30 होगा 90। तो साथियों 88 और 90 का जो भी रेशो होगा 2 से कट जाएगा, तो 44 और 45 मेरा आंसर आएगा
44 और 45, जो कि हमारे विकल्पों में उपलब्ध है। साथियों डीआई पढ़ाते समय मुझे दिक्कत आती है, आपको भी दिक्कत आती होगी। सॉरी, मुझे तो दिक्कत नहीं आती, बोर्ड जो है वही अवेलेबल साइज़ है, मैक्सिमम बड़ा साइज का हमने बोर्ड ले रखा है। क्योंकि एक मुझे डीआई आपको अलग से दिखानी है, क्वेश्चन अलग से दिखाना है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज किया कीजिए, इसकी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 480 या 720 मेगापिक्सल में पिक्सल्स में चले जाइए तो अच्छा रहेगा। क्लियर है? चलिए, वेल एंड गुड। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ट्रिक क्या है, देखें। तो इस तरह के देखिए क्वेश्चन एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। देखिए भैया, ये तो हुई पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में 2 ही तरह के लोग होंगे, एक तो वोटर्स करने वाले एलिजिबल और नॉन एलिजिबल। इसे मैं एलिजिबल लिख देता हूँ, ठीक बात है। एलिजिबल में 2 तरह के होंगे, जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो 3 ही तो कैटेगरी हुई, तीनों कैटेगरी का मिलके टोटल वापस 100 आएगा ही आएगा, ठीक बात है। तो सपोज कीजिए कि भाई कहीं की पॉपुलेशन 100 है, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। कहीं की पॉपुलेशन 100 है, 70 लोग वोट कर सकते हैं, 30 लोग वोट नहीं कर सकेंगे। 70 में से मान लो 40 लोगों ने वोट दिया, तो 30 लोगों ने वोट नहीं दिया और 30 लोगों ने वैसे ही वोट नहीं दे सकते थे, तो इनका टोटल 100 ही तो आएगा। अब मुझे ये पता पड़ जाए कि भैया 40 लोगों ने अगर वोट दिया है ओवरऑल, तो मैं डायरेक्ट ही 100 में से माइनस कर दूंगा, तो बचेंगे कितने? 60। तो बस यही ट्रिक है। देखिए हमें क्या करना था, हमें ये पढ़ना था कि 50% ने वोट दिया है, तो 24 का 50% 12 ने वोट दिया, 40 के 25% ने 10 ने वोट दिया। अब मुझे बताइए टोटल पॉपुलेशन तो 100 है ना, 100 में से अगर 12 ने वोट दिया तो बाकी 88 ने वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे या फिर वो एलिजिबल नहीं थे, वो जाने, वो हमारे जानने का इशू नहीं है। बचे 88, और अगर 10 ने वोट दिया है तो बचे 90 ने वोट नहीं दिया। तो हम ये बाकी सारी की सारी माथा फोड़ी से बच जाएंगे और 2 ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, 88:90। काट पीट के लिख देंगे 44:45। क्लियर है दोस्तों? एक और मैं आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ तो आपके परफेक्ट समझ में आ जाएगा। नया क्वेश्चन लेते हैं भैया, 226 की बात कर रहा है नहीं, फिर आपको शीट में ही ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं कितने क्वेश्चन की हम डीआई आपको कराने वाले हैं। अच्छा, 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 5 टाइप की एक मैं डीआई आपको कराने वाला हूँ, ठीक बात है। देखें, अरे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिटी ई की बात करें तो मैं ई तक का डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, बाकी की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी, ठीक बात है। 28, 35 और 20 कुछ फंक्शंस इसमें और होते हैं क्या भैया? होते तो होंगे। चलिए चेक करते हैं और क्या फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। क्या हम ई जितने पार्ट को बड़ा कर सकते हैं? हाँ, सिलेक्शन नहीं करने दे रहा है मेरे को, सिलेक्शन की ज़्यादा चॉइस नहीं है। चलिए ई, तो मैं ऐसा करता हूँ, ई यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ई की बात कर रहा है। तो ई में देखिए एग्रीगेट जो है वो 28 है, जो मेल है वो 35 है और जो फीमेल है वो 20 है। अब साथियों जब एलिगेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें एलिगेशन क्वेश्चन देखते समझ में आता है एलिगेशन का क्वेश्चन। अब जब डीआई एग्जाम में आती है तो समझ में नहीं आता एलिगेशन की डीआई है, हम एलिगेशन रूल लगा ही नहीं पाते हैं। देखिए ये मेल हुए ये फीमेल हुए, मान और स्थान दोनों के बीचों बीच आ गया 28, इन दोनों का अंतर 7, इन दोनों का अंतर 8, यानी साथियों महिलाओं पुरुष और महिलाओं का जो रेशो होगा वो 8:7 होगा। अगर गांव में शहर में 8 पुरुष होंगे तो प्रत्येक 8 पुरुषों पर 7 महिलाएं होगी। बताना क्या है कि ई में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितना कम है? तो साहब 1 कम है। 1 किससे कम है? 8 से। हम जानते हैं 1/8 कितना होता है? 12.5%। और मेरा आंसर आ गया, सॉरी क्षमा चाहूँगा, मेरा आंसर आ चुका है 12.5%। साथियों ये वही क्वेश्चन है। मुझे याद आ गया कि 2 खास बातें मैं आपको इस क्वेश्चन की बताऊंगा। पहली खास बात, मुझे ध्यान नहीं कौन सी किताब थी, उस किताब में मैंने एक क्वेश्चन देखा, तो उस भाई ने 3 कॉलम की किताब आती है, मतलब 3 कॉलम में उसमें मेटा टाइप होता है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। उसने नहीं करते हुए 1 पेज से थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि 3.5 कॉलम उसने भर रखे थे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। 3.5 कॉलम, मैं समझता हूँ कम से कम 12-15 स्टेप बाद उसको पता पड़ा होगा कि ये आंसर कैसे आएगा। जबकि अगर दिमाग चले
तो भैया डायरेक्ट ही निकाल सकते हो ना एलिगेशन। ध्यान रखिए बैंक की एग्जाम में आजकल चैप्टर वाइज डीआई आती है, मिसिंग डीआई बहुत आती है, और मिसिंग डीआई में जब वोटर्स वाली आती है या फिर स्किल अनस्किल पर्सन वाली आती है, देखिए वोटर्स वाले में वोट देने वाले, वोट देने योग्य और वोट ना देने योग्य, ठीक है, और वोट दिए या फिर नहीं दिए। ऐसे स्किल और अनस्किल्ड लोग, स्किल में जिन्होंने काम किया जो छोटे पर थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो भी क्वेश्चन इसी थीम पे चलते हैं, उसमें भी ऐसे ही फिक्स 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पहली खास बात थी, ध्यान रखें। जो मैंने किताब में देखा, मैं किताब का नाम याद आएगा तो भी आपको किताब का नाम भी बता दूंगा। जिस बुक में मैंने देखा उस बुक में साथियों पूरा पेज भर रखा था यूँ, 3 कॉलम की बुक, और नेक्स्ट पेज पर भी जो 3 कॉलम है ये पूरा भर रखा, ये पूरा यहाँ तक भर रखा। मतलब लगभग 10-12 स्टेप के बाद आंसर निकालना, जो कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। तो ये पहली खास बात है इस क्वेश्चन की। और दूसरी खास बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, मुझे ध्यान है शाम के समय एक बैच पढ़ा करता था, और चूँकि ये फर्स्ट बुकलेट का पार्ट है इसलिए नंबर सीरीज डीआई के बाद में इसी का नंबर आया था फटाफट से 2.5-3 महीने के अंदर। तो वो बच्चे बैंक पीओ का एग्ज़ाम देने वाले थे थोड़े दिन में, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर ये डीआई आती है क्या। मैंने भैया बिल्कुल आती है, और अगर ये डीआई आई तो मस्ट है करके आनी है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन छोड़ करके। तो साथियों उसके एग्जाम में डीआई आई, और आप देखिए 5 क्वेश्चन उसने करे, 35 आते हैं प्री में, 5 ही उसने करे। उसने कहा सर मुझे तो ये डीआई समझ में आई, इसलिए मैं यही करके आया। मैंने कोई बात नहीं, भगवान में विश्वास रख, सब कुछ अच्छा होगा। साथियों 28 मार्क्स, 28 नंबर आए उसके, केवल 5 क्वेश्चन करने पर 28 नंबर। ऐसा वो विद्यार्थी क्लेम कर रहा है, मैं मानता हूँ बिल्कुल सही क्लेम कर रहा होगा, मेरे से झूठ क्यों बोलेगा। तो 5 क्वेश्चन उसने केवल करे, 5 के 5 सही करे, क्योंकि उसने कहा सर आपने जो क्वेश्चन पढ़ाए थे ना वही के वही एज इट इज आ गए। तो बस मैंने कंफर्म करने के लिए सॉल्व करता गया, जब मुझे आंसर याद आ गए तो वेल एंड गुड हो गया। साथियों 5 क्वेश्चन करें और नंबर कितने आए, 28। बात जानते हो क्यों, इसे बोलते हैं बोनस मार्क्स या फिर स्केलिंग, क्योंकि ये वो क्वेश्चन थे जो बाकी लोग समझ ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। क्लियर है। पहला क्वेश्चन भी मैंने आपको ट्रिक से बताया, दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको ट्रिक से बताया। देखिए तीसरे तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, कौन सी की बात कर रहा है, देखिए सी की बात कर रहा है। मैं यहां से सी का डेटा ले लेता हूं। हेडिंग अगर हम पढ़ें तो ये हेडिंग इसने हम आपको दी है 2015 की, ठीक है। और सी की बात कर रहा तो सी मुझे टोटल नहीं दिया है, 50 और 25 पुरुष और महिला है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिख देता हूँ, सी में टोटल का तो नहीं पता है, पुरुष 50% एलिजिबल हैं और महिलाएं 25% एलिजिबल हैं, जितनी भी हैं उसमें से वोट देने के लिए, ठीक है भैया। और 2015 का हमें ये डेटा पता है। अब मैं जानता हूँ जो भी टोटल होगा वो क्या होगा, 25 और 50 के बीच में होगा, क्योंकि मान और स्थान। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2016 में पुरुषों की तुलना, पुरुषों की कितनी वृद्धि हुई, पुरुषों में वृद्धि हुई 25%। और ये माना जाए कि 2015 और 16 में योग्य पुरुष मतदाता समान थे, तो 2016 में कितने प्रतिशत पुरुष मतदाता योग्य थे। तो बहुत सिंपल है, मान लेते हैं कि 100 पुरुष थे, ठीक बात है, 100 टोटल मेल थे, उनमें से एलिजिबल कितने हैं, उसमें से एलिजिबल हैं 50। तो ये लिखे मैंने टोटल मेल, ये लिखे मैंने एलिजिबल, ये 2015 की बात कर रहा है। अब जब 2016 में एंट्री करते हैं तो प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 25% की वृद्धि हुई, तो 125 हो गए, लेकिन योग्य 50 ही रहे। मतलब ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन की अगर पहले 50 लोग वोट दे सकते थे तो अभी भी लोग 50 ही लोग वोट दे सकते हैं। अगर हम कॉमन सेंस काम लें तो क्या हुआ होगा भैया, जो 25% आबादी बढ़ी है वो नए बच्चों की आबादी बढ़ी होगी, और नए बच्चे वोट देने लायक हुए नहीं हैं। क्लियर है। और मान लो अगर हो भी गए पिछले साल से कोई, तो कुछ लोग मर गए होंगे। होल एंड सोल बात ये कि अभी भी 50 लोग ही वोट दे सकते हैं। पहले 50 लोग 100 में से दे सकते थे तो 50% हुआ। अब 50/125 करेंगे तो देखिए कट के 2/5 आ जाएगा, और मैं जानता हूँ 2/5 होता है 40%। जी हाँ, वापस बता देता हूँ, 50 एलिजिबल हैं कितने में से, 125 में से, 25 से काटूंगा तो 2 बार और 5 बार कटेगा, और 2/5 हम सब जानते हैं 40% होता है। तो दोस्तों मेरा आंसर आ जाएगा 40%, 40%। ऑल क्लियर। तो इस तरह का आप देखेंगे तो एग्जाम में जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो इसी पैटर्न पे फिक्स आते हैं, और मैंने ढेर सारी आपके लिए प्रैक्टिस दी है, ढेर सारी। देखिए आप पहला क्वेश्चन मैंने आपको 221 कराया, अगला क्वेश्चन 226 कराया, मतलब 5 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसे बिल्कुल सेम होंगे, फिर अगले 5 क्वेश्चन 226 जैसे सेम होंगे अलग अलग शहरों के लिए,
फिर अगले 5 क्वेश्चन 231 जैसे सेम होंगे, फिर अगले 5, फिर अगले 5। ये तो डीआई का एक सेट खत्म हुआ है केवल आपको कंफर्मेशन करने के लिए, डीआई सीखने के लिए। उसके बाद 5 5 5 5 5 5 5 5 क्वेश्चन के बहुत सारे सेट हैं। देखिए 221 से 245 तक एक सेट है, उसके बाद 1 2 3 4 5 सेट आपको और मिलेंगे। तो बहुत सारी प्रैक्टिस है, ढेर सारी प्रैक्टिस है, इतने में तो न जाने आप क्या क्या कर सकते हो। देखिए 236 पढ़ लेते हैं। ए की बात कर रहा है तो मैं ए का डेटा सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ। ए में टोटल 40% है, पुरुष नहीं पता, महिलाएं भी 40% है, तो बट ऑब्वियस है पुरुष भी 40% होंगे, ना 40 से कम हो सकते हैं ना 40 से ज़्यादा हो सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर है। बात हुई मान और स्थान की। वापस अगर समझा दूँ तो महिलाएं अगर यहाँ 40 रखता हूँ और एग्रीगेट 40 रखता हूँ, तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या संख्या रखोगे पुरुषों के लिए? क्या 39 रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 39 रखोगे तो 39 और 40 के बीच में 40 नहीं आता है, और अगर 41 रखोगे तो 40 और 41 के बीच में भी 40 नहीं आता है। तो देखती सी बात है, बेसिक थ्योरम है कि यहाँ पर भी 40 ही आएगा, बेसिक नियम है, ठीक है। तो ए में से 80% योग्य पुरुष मतदाताओं में और 80% महिलाओं ने अपने मतदान का प्रयोग करा, तो ए की कुल जनसंख्या में से कितने लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग करा? साथियों रेशो मुझे नहीं पता पड़ सकता है, ध्यान रखें। अगर ये 40 है, ये 40 है और ये भी 40 है, तो रेशो कभी पता नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 और 1 हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है, 2 और 1 हो सकता है। आप कुछ भी मान लें, कुछ भी मान लीजिए। मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन की पहले ट्रिक बता देता हूँ। आपको क्या करना होता है, आपको 80 का 40% निकालना होता है, वो आपका आंसर होता है। 80 का 40%, 8 चौक 32। साथियों ये हमारा फाइनली आंसर आएगा। अब मैं आपको इसको प्रूफ करके बता देता हूँ। चलिए, तो मैं ये मान लूँ कि भैया 1 और 1 का रेशो है। 1 और 1 के रेशो में मैं क्या मानूंगा कि देखिए 1:1 का रेशो मान रहा हूँ। 100 पुरुष होंगे और 100 ही महिलाएं होगी। क्या इजीली विजिबल है? बहुत आराम से विजिबल है। तो 200 टोटल हो गए। अब देखिए पुरुष वोट देने वाले हैं 40, महिलाएं वोट देने वाली है 40, 80% ने वोट दिया, 8 चौक 32, ये 8 चौक 32 ये, तो 32 ने वोट दिया, 32 कितना हो गया? 64 हो गया। 64 बटा 200 इंटू 100 करके देख लो, 32% आएगा। क्लियर है? ये तो तब हुआ जब मैंने रेशो 1 और 1 माना। चलिए मैं रेशो कुछ और मान लेता हूँ, मैं रेशो मान लेता हूँ 1 और 2। अब देखिए अगर 1 और 2 मानूंगा तो 100 पुरुष हुए और 200 महिलाएं हुई, टोटल हुए 300। 100 पुरुषों में से 40 एलिजिबल हुए और 200 में से 80 महिलाएं एलिजिबल हुई। ठीक बात है। 40 का 80% 32 होगा और 80 का 80% 64 होगा। तो 64 प्लस 32 96। 96 में 3 का भाग दे दो फिर आएगा 32%। तो फिक्स क्वेश्चन है एग्जामिनर के पास में, कभी स्किल्ड नॉन स्किल्ड पर्सन पे पूछता है, कभी वोटर्स पे पूछता है, और किस पे पूछता है? देखें जो पहला सेट है वो वोटर्स पर है, दूसरा सेट लिटरेसी पर है, जी हाँ, तीसरा सेट भी लिटरेसी पर है, और फिर स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन पे सेट है, फिर स्किल्ड अनस्किल्ड पे इस प्रकार से सेट्स है। तो 3 तरह के सेट्स में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? तो मैंने आपको 2 तरह से बता दिया, 1 और 1 मान के, 1 और 2 मान के, आपकी इच्छा हो जो रेशो रख लो, फाइनली आंसर 32% आएगा। ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूँ, 40 का निकालना है मुझे 80%। और ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखें केवल उसी गांव उसी शहर के लिए आएगा जिसमें तीनों सेम होंगे। जैसे देखिए ए के लिए आ सकता है, आई के लिए आ सकता है, जे के लिए आ सकता है, के लिए आ सकता है, बाकी सब शहरों के लिए नहीं आ सकता, केवल उसी शहर के लिए आएगा जिसमें ऐसा पॉसिबल है। क्लियर है? चले 241 आखिरी क्वेश्चन होगा डीआई का भी और इस चैप्टर का भी। इसके बाद आपको सारा का सारा होमवर्क कर लेना है। होमवर्क बता देता हूँ कहाँ तक करना है आपको। सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है साथियों, सबसे बेस्ट। देखिए शहर बी की बात कर रहा है, कुल मतदाता मेल फीमेल की संख्या 17,000 है, उसमें से जो पुरुष मतदाता जो योग्य हैं वो फीमेल से 8,200 ज़्यादा है। तो मुझे बताएं पुरुष जनसंख्या कितनी है। तो साथियों बी की बात कर लेते हैं। बी शहर की बात करी जा रही है साहब। टोटल यहाँ से उठा के लिख देता हूँ 34 है। पुरुषों का टोटल मुझे नहीं पता है, महिलाओं का टोटल मुझे मालूम है 20% एलिजिबल है। अगर मुझे ये पता पड़ जाता तो फिर तो मैं रेशो निकाल देता, रेशो निकाल देता तो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता। तो एक बात तय है कि जो मेल होंगे वो 34 से ज़्यादा होंगे। ठीक बात है। चलिए चेक कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो
क्या ये इसके ऊपर नहीं जा सकता है? पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है, इसकी मर्जी। चले भैया, तो शहर बी में जो कुल योग्य मतदाता हैं वो 17,000 हैं और मैं जानता हूँ वो 34% के बराबर है। तो देखिए जो टोटल होगा वो होगा 17,000 आने के लिए 34/100 करना था, तो जाने के लिए 100/34 कर देंगे, 100/34 कर देते हैं। 17 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 50 बार। साथियों टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी 50,000। तो एक बात मुझे मालूम पड़ गई कि टोटल पॉपुलेशन है इस शहर की 50,000। ऑल क्लियर? ये पहली बात मुझे मालूम पड़ चुकी है। दूसरे डेटा में आते हैं, यदि योग्य पुरुष मतदाताओं की संख्या योग्य महिला मतदाताओं की संख्या से 8,200 अधिक है, यदि योग्य पुरुष मतदाताओं की संख्या योग्य महिला मतदाताओं की संख्या से 8,200 अधिक है, तो आपको बताना है कि पुरुष जनसंख्या कितनी थी। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करते हैं सिंपलेस्ट इक्वेशन बना लेते हैं और जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए वो तो साहब टोटल है। ये हम आते हैं एलिजिबल पर। एलिजिबल में जो मेल और फीमेल हैं वो मिलकर के 17,000 हमें दिए हुए हैं ये क्वेश्चन में, और मेल और फीमेल का जो अंतर है एलिजिबल का वो 8,200 है। ठीक बात है। अब अगर मेल निकालना है जोड़ के 2 से भाग दे दो, फीमेल निकालनी है घटा के 2 से भाग दे दो, तो मेल मेल निकाल देते हैं। 25,200 में भाग देंगे तो 12,600 और 8,800 भाग देंगे तो 4,400। तो योग्य ये एलिजिबल मैंने यहाँ लिख दिए। तो जो टोटल मेल और फीमेल है वो तो 50,000 है, और टोटल मेल कितने हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो योग्य मेल है वो 12,600 हैं, जो योग्य महिलाएं हैं वो 4,400। ऑल क्लियर? चलिए वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 241। ठीक है। और अब देखिए अगर मैं निकालूँ टोटल फीमेल ही क्यों? क्योंकि टोटल मेल का मुझे परसेंटेज नहीं मालूम है, लेकिन मुझे टोटल फीमेल का परसेंटेज मालूम है, 20% है। तो 20% का मतलब होता है 1/5, वापस जाने के लिए 5/1 कर देंगे। तो साथियों आंसर आएगा 22,000। अब मुझे बताइए टोटल फीमेल 22,000 है और टोटल पॉपुलेशन 50,000 है। टोटल फीमेल 22,000 है और टोटल पॉपुलेशन 50,000 है। तो भैया 28,000 का क्या हुआ? बाकी 28,000 कौन है? बाकी 28,000 है पुरुष। बाकी 28,000 है पुरुष, और मेरा आंसर भी होगा 28,000 यानी 28,000। क्लियर है साथियों? फिर समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन 241 है, एक बार मैं इसको और पढ़ना चाहता हूँ। 241, 241, 241, 241, 241। ठीक है। मैंने यहाँ से डेटा लिया है तो ये तो अपने लिए बेकार हो गया है। अब चलिए मैं इसको हटा ही देता हूँ। तो 34% जो है टोटल पॉपुलेशन का वो एलिजिबल है वोट देने के लिए, जो मुझे मालूम पड़ गया 17,000 है। तो 17,000 किसका 34% होता था? 50,000 का। 50,000 हो गई टोटल पॉपुलेशन। अब मुझे मालूम है टोटल एलिजिबल ऑफ मेल फीमेल 17,000, डिफरेंस ऑफ देम इज 8,200। फटाफट से कैलकुलेशन करके जोड़ के 2 से भाग दोगे मेल आ जाएंगे, घटा के 2 से भाग दोगे फीमेल आ जाएंगे। इसे बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 12,600 के लिए मेरे पास कोई हिंट नहीं है। मुझे यहाँ पुरुषों का प्रतिशत नहीं पता है, मुझे केवल महिलाओं का प्रतिशत पता है 20%। तो मैंने महिलाएं निकाल ली 22,000। अब 50,000 में से अगर 22,000 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हुए? जी हाँ, बचे हुए 28,000। क्लियर है? और एक बात मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ, जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि यहाँ जो पुरुष आएंगे वो 34% प्लस आएंगे। कैसे आएंगे? देखिए 28,000 पुरुष टोटल हैं, जिसमें से एलिजिबल कितने हैं? 12,600। 12,600 बटा 28,000 गुना 100। तो 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं। 1260 में आप 28 का भाग दे लो। 28 एकम 28, 28 चौक 112। तो देख लीजिए 40 से भी ऊपर जा रहा है, बचेगा कितना? बचे तो साहब 45% यहाँ पर पुरुष जो है वो एलिजिबल वोटर्स हैं। ये बात हमने पूरे चैप्टर में कई बार पढ़ी है कि जो बीच वाली वैल्यू होती है हमेशा बीचों बीच आती है, मान और स्थान के फॉर्म में। साथियों बहुत ही ज़बरदस्त जी आती है। 2 खास बातें मैंने आपको DI की बता दी। जिस किताब में मैंने ये क्वेश्चन देखा उसने भाई ने 10 12 15 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था, मतलब उसके समझ में नहीं आया क्या करना था, और उसने बाकी सब क्वेश्चन भी लगभग ऐसे ही करे थे। मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन 5-7 पेज तो उसने भर ही दिए होंगे। और
दूसरी बात मैंने बताई कि जो विद्यार्थी शाम वाले बैच में आता था उसने मुझे बताया कि सर मैंने केवल 5 क्वेश्चन करे और मिसिंग डीआई के थे और 28 नंबर आ गए। 28 नंबर 5 क्वेश्चन से भैया। बैंक पीओ की कट ऑफ तो यूं बाहर हो गई, प्री की कट ऑफ जाती ही कितनी है, हार्डली 55-60, आधे नंबर तो मैथ्स से ले आए। आप बचे हुए 40% नंबर रीजनिंग से ले आओगे, इंग्लिश में केवल पास होना पड़ेगा, या इंग्लिश से मार्क्स ज़्यादा ले आओगे, केवल रीजनिंग में पास होना पड़ेगा, बिल्कुल आसान हो जाता है पेपर, प्री पास हो जाता है। प्री के मार्क्स मेंस में नहीं जोड़ते, हम सब जानते हैं। बैंक में ऐसा होता है, एसएससी में तो मार्क्स जोड़ते हैं। साथियों होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क आपको पूरी की पूरी बुकलेट कर लेनी है, पूरी की पूरी शीट कर लेनी है। शीट में है टोटल 260 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। कहाँ तक करने हैं? 260 तक। शुरू करोगे 220 से, तो 220 से 260 क्वेश्चन तक करने हैं। ये आपका होमवर्क रहा। होमवर्क के लिए जिनके पास बुकलेट हो बहुत अच्छी बात है, बुकलेट ना हो तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। और व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ने की प्रक्रिया बता रखी है, टेलीग्राम पे जुड़ने की प्रक्रिया बता रखी है। इसके फायदे कई बार बता चुका हूँ। वैकेंसी अपडेट मिलती रहेगी, स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, करंट अफेयर्स पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, उनके क्विज पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, और यूट्यूब की अपडेट्स भी आपको यहीं से मिलती रहेगी। तो साथियों देरी किस बात की है, फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। अभी तक अगर हमारा वीडियो लाइक नहीं करा, फटाफट से वीडियो लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा। और वो कमेंट अपने दोस्तों को भी शेयर करते समय बताना कि देखो मैंने कमेंट किया है, मुझे अच्छा लगा है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इसी के साथ आपसे विदा रहने का समय आ गया है। साथियों पढ़ते रहें, खूब सारी मेहनत करें, ढेर सारी मेहनत करें। ध्यान रखें, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। हाँ, ये एक और गलत शब्द लोग बोलते हैं, ऑल्टरनेट। समझ लीजिए एक बार, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक, ना कि विकल्प। विकल्प के लिए आता है अल्टरनेटिव। जी हाँ, अधिकतर लोग इसे गलत बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कोई विकल्प, और ऑल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर। एकांतर वाले प्रश्न हमारे परीक्षा में आते हैं, टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड डिस्टेंस में। टाइम एंड वर्क में एक दिन ए काम करता है, अगले दिन बी काम करता है, अगले दिन ए काम करता है, फिर बी ए बी। एकांतर क्रम से काम करना मतलब अल्टरनेट काम करना। कई जगह पूरे देश में जो पानी की सप्लाई आती है वो अल्टरनेट आती है। अल्टरनेट डेज मतलब अगर एक दिन आएगी तो अगले दिन नहीं आएगी, फिर अगले दिन पानी आएगा तो फिर अगले दिन नहीं आएगा, एक दिन छोड़कर एक दिन। तो साथियों मेहनत का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, ये सही स्टेटमेंट होना चाहिए। मेहनत का कोई और विकल्प नहीं है। मेहनत करते रहें, खूब सारी पढ़ाई करें, होमवर्क करें, प्रैक्टिस करें। प्रॉब्लम आती है मुझे बताएं, आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। अपने आसपास सफाई बनाए रखें। आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद और जय भारत।